जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता छूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, कोई नौकरी नहीं मिली या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि वो अंत नहीं है। हो सकता है वो किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। धैर्य और भरोसा रखो। कभी अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है तो ये मत समझो कि सब गलत हो रहा है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। दुख भी एक गुरु है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत बनाता है, सिखाता है, सोचने पर मजबूर करता है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान चलना नहीं सीखता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी में खड़े रहते हो। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर जीवन में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो पीछे मत हटो। कभी कभी बेशर्म बनना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया शर्मीले लोगों की नहीं सुनती। कम उम्र में मिले दुख तुम्हें सिखाते हैं। कम उम्र में सुख मिले तो वो इंसान को बिगाड़ सकता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख उसे मजबूत और समझदार बना देता है। कभी खुद को अकेला मत समझो। जैसे भगवान हर जगह मौजूद है, वैसे ही उनका आशीर्वाद भी हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब सब रास्ते बंद दिखें तब भी विश्वास रखना, कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है, कभी कठिन कभी आसान, पर जो इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और प्रेम लेकर चलता है वही अंत में मुस्कुराता है। कोई रिश्ता दिल से निभाए तो वो तुम्हारे दुख को महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। ये रात चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो और तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों ना लगे, याद रखो हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं, जो हारने के बाद भी फिर से प्रयास करते हैं। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी सोच ही बदल जाए। जब हालात मुश्किल हो जाएं तब अपने इरादों को और मजबूत कर लो। पानी की एक एक बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है। इसलिए रो मत, ड्रो मत और कभी रुकना मत। जो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं
उनका इम्तिहान जिंदगी ज्यादा लेती है। लेकिन यही इम्तिहान हमें सिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन दिखावे वाला। ये समय ही बताता है कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। हर परीक्षा का अंत होता है और वो एक नई शुरुआत लेकर आता है। बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करो, क्योंकि छोटी छोटी लहरें ही समुद्र की दिशा तय करती है। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, कई बार हमें रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही वो पुल बन जाए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। बड़े नोट और बड़े लोग दोनों ही बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों के साथ संबंध रखने चाहिए। वही लोग समय पर काम आते हैं। कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बस हम ही उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। संभावनाएं हमेशा होती है, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत होती है। हार मान लेने से पहले उन संभावनाओं को देखना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट हमारे ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि हम इस कठिन समय में कैसे खड़े रहते हैं। अगर तुम आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। समय एक जैसा नहीं रहता। वक्त की ताकत इतनी होती है कि मामूली सा कोयला भी हीरा बन सकता है। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की अहमियत को समझने की देरी होती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं, इंसानियत निभाना जरूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक कि वे खुद उस दौर से ना गुजरे। हर कोई समस्याओं का समाधान बताता है, लेकिन किसी की बताई राह पर चलने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो खुद सही रास्ते पर है या नहीं। आजकल सही राह दिखाने वाले कम हैं और गुमराह करने वाले ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। जो कठिनाइयों से भागते हैं वो जीवन भर डरते हैं, लेकिन जो डट कर खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वो हथियार है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। कर्म के बिना जीवन ऐसा है जैसे पानी के बिना नदी, जो धीरे धीरे सूख जाती है। किस्मत पर जितना भरोसा करोगे उतना ही दुख पाओगे, लेकिन अगर कर्म पर भरोसा करोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी है। मेहनत करो पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद का फल जरूर मिलता है। सच्चाई ये है कि कोई भी राह इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, लेकिन आज के लोग ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना ही सच बोलना। असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य अब कड़वा लगने लगा है। लोग झूठ को ही सुख का साधन मानने लगे हैं। हमें जो भी सीख मिलती है वो हमारे बड़ों के अनुभव से आती है। उन्होंने संघर्ष देखे हैं, दुख सहे हैं और कठिनाइयों को पार किया है। इसलिए उनकी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि वो जीवन की आंधियों से निकली हुई बातें होती हैं। इसलिए अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, अगर रास्ते बंद लगते हैं, तो ये सोचो कहीं भगवान तुम्हारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, कहीं ये वक्त तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अकेलापन सब देख रहा है वो। जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब उन शब्दों को याद करो जो कभी तुम्हें संभालते थे, जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते थे। जिंदगी में चाहे जितने भी मुश्किलें आए, वे स्थायी नहीं होती। आज जो दुख दे रहा है वही कल सीख बनकर तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। जो आज तुम्हें निराश कर रहा है
वही भविष्य में तुम्हारी प्रेरणा बन सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। हो सकता है दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। वे हर परिस्थिति में तुम्हें देख रहे हैं और सही समय आने पर तुम्हारा रास्ता जरूर बनाएंगे। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब समझ जाना कि कुछ बड़ा करने का यही सही समय है, क्योंकि जो असंभव लगता है वही इतिहास बनाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं खुद उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन जो श्रद्धा नहीं रखता, वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। और अंत में याद रखो, मौन ही सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारी बातों की कदर नहीं करता। शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलो, विश्वास रखो, ईश्वर सब देख रहे हैं और सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों का भला करते हैं, उन्हें अक्सर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ जो मीठे फल देता है, उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें, तो ये मत सोचिए कि आपको बदले में क्या मिलेगा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो आपके हर अच्छे काम का फल जरूर देंगे। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल से काम लीजिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल जोड़ता है और दिमाग गिनता है। जिस दिन आप रिश्तों को तोलना शुरू कर देंगे, उस दिन से उनका मीठापन खत्म हो जाएगा। हर दिन उस इंसान से एक बार जरूर बात कीजिए जो पूरा दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनिए, क्योंकि भगवान केवल बाहर नहीं, आपके अंदर को भी जानते हैं। आजकल लोग खुद को सही साबित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी गलतियों को मानना ही भूल जाते हैं। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा क्यों नहीं होता? कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, पर असल में वही घटनाएं हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।